ओके बेटा, तो ये था हमारा 68 नंबर क्वेश्चन एनिमल किंगडम से। अब जरा आगे चलते हैं। नाउ दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर है आपका। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो, फ्लोटिंग रिब्स हैं, जो आपका 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स होगा उनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। ठीक है, फ्लोटिंग रिब किस लिए बोला जाता है? बिकॉज ऑब्वियसली इनको फ्लोटिंग रिब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच होती हैं, बट दे आर नॉट अटैच्ड डायरेक्टली टू द स्टर्नम। स्टर्नम से अटैच नहीं होंगे, बट वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होंगे, तो इसी वजह से इनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास है 4। एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो हमारे पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, जिसमें क्लैविकल बोन के साथ कम्युनिकेट करता है। स्कैप्यूला which is a triangular blade like structure जो located है between the second and the seventh rib, and glenoid cavity जो हमारे pectoral girdle में है, ठीक है, जिसके साथ हमारा जो ह्यूमरस बोन का हेड है वो कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पर जो 69 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास बनेगा नंबर थर्ड, दैट इज ए का है 4, बी हमारे पास आएगा थर्ड, देन सी है 1 एंड डी हमारे पास है 2। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम बहुत आए हैं, देखो ऐसे मिक्स करके क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है बेटा ये एवोल्यूशन चैप्टर से है, जो यूरेन मिलर के एक्सपेरिमेंट है उसका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो बताते कि जो मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है, क्लोज फ्लास्क में जो उन्होंने अमीनो एसिड बनाए थे वो कैसे बनाए थे, किन गैसेस का उन्होंने बेसिकली मिक्सचर लिया था। तो गैसेस हमेशा याद रखो, मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। हाँ, ये मैं बार बार आपको बोलती हूँ, मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये 3 गैसेस हैं, प्लस वाटर वेपर है, एंड टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आंसर आपके पास आएगा नंबर 4। प्रॉपर क्रैश के बच्चे सब कर चुके हैं, +2 वाले बच्चे भी ये टॉपिक करेंगे आगे। फिर उसके बाद आता है चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट पेयर बताना है बेटा, तो देखो सबसे पहला है पॉलीमरेजेस, ब्रेक द डीएनए इनटू द फ्रेगमेंट। ये गलत ऑप्शन है क्योंकि पॉलीमरेज डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है, 1 बाय 1 करके उनको डीएनए फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तोड़ता नहीं है। न्यूक्लियस सेपरेट द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये भी गलत है क्योंकि न्यूक्लियस बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम है जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है। Exonucleus make the cut at the specific position within DNA, अगेन गलत। एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो ये डीएनए को तोड़ता जरूर है बट बाहर से, टर्मिनल एंड से, बीच से नहीं तोड़ेगा। फिर आता है लाइगेस। लाइगेस में आपको +1 में भी बता चुकी हूँ, बायोमोलिक्यूल में जब हमने एंजाइम का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था तब भी आई टोल्ड यू कि वी हैव डीएनए लाइगेस, आरएनए लाइगेस, जो कि मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर हमारा जो पेयर यहाँ पर बना दैट इज नंबर 4। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 कॉलम 2 में सेल और उनके फंक्शंस दिए हैं, तो यहाँ पर बेटा जो सही आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द 4, क्योंकि अगर आप इओसिनोफिल की बात करो तो इओसिनोफिल एक्चुअली ये है, रिलीजेस हिस्टामिनेस एंड दे आर कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, जनरली एलर्जिक रिएक्शन में रिलीज होते हैं। बेसोफिल आपको पता है 3 चीजें रिलीज करते हैं, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, हेपेरिन, तो यहाँ पर इनका आंसर बनेगा 4। न्यूट्रोफिल फैगोसिटिक है, मोस्ट एक्टिव है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर बनेगा 2। लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम बनाते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो डी मैच विद 1, तो आंसर आएगा A3, B4, C2, D1। Then next question, identify the substances having a glycosidic bond and a peptide bond। मैंने आपको पहले भी बताया बायोमोलिक्यूल में कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, और कौन से वाले कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। पेप्टाइड बॉन्ड ऑब्वियसली बेटा प्रोटीन में मिलेगा, जब आप अमाइनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन बनाते हो तो वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़ते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक, पेप्टाइड रिस्पेक्टिवली आपने बताना है। देखो पहला ऑप्शन में लिखा है ग्लिसरॉल ट्रिप्सिन, ये गलत है। सेकंड है सेल्यूलोज लेसिथिन, सेल्यूलोज नो डाउट एक कार्बोहाइड्रेट है बट लेसिथिन प्रोटीन नहीं है, लेसिथिन बेसिकली एक लिपिड है। थर्ड ऑप्शन है इनुलिन इंसुलिन। अब इसको जरा ध्यान से देखो, इनुलिन एक पॉलीसेकेराइड है जो कि फ्रक्टोज का बना है, क्लियर। Inulin is basically a polysaccharide which is a polymer of fructose, और insulin आपके पास एक प्रोटीन है बेटा,
तो ऑब्वियसली इसमें पेप्टाइड बॉन्ड है और इनोलिन में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है रिस्पेक्टिवली, तो आंसर हमारा बना थर्ड ऑप्शन। क्योंकि बेटा फोर्थ में काइटिन के साथ कोलेस्ट्रॉल दिया है, कोलेस्ट्रॉल इज बेसिकली अ डिराइव्ड लिपिड, तो अगेन वो गलत हो जाएगा। तो 79 का आंसर हमारे पास बना थर्ड। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सारे मैच द फॉलोइंग कॉलम आए आपको भाई, बड़े सारे मैच द कॉलम। इस बार डायग्रामेटिक क्वेश्चंस नहीं है बट मैच द कॉलम्स बहुत ज्यादा है। देखो कॉलम 1 कॉलम 2 में सबसे पहले है हमारे पास प्लेसेंटा, ठीक है, तो इसका आंसर पूरे क्वेश्चन का बेटा थर्ड बनेगा हमारे पास। प्लेसेंटा इज ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, पढ़ चुके हो आप लोग। जोना पैलुसिडा जो लेयर है ओवम की। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो मेल के केस में है, लुब्रिकेशन करते हैं पेनिस का। लेडिक सेल जो टेस्टिस में है एंड दे सिक्रेट द एंड्रोजन व्हिच इज अ टेस्टोस्टेरोन दैट इज मेल सेक्स हार्मोन। तो आंसर में A2 B3 C4 D1 दैट इज थर्ड ऑप्शन 81 का। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फिर से मैच द कॉलम, बहुत है भाई बहुत ज्यादा। कॉलम 1 कॉलम 2 ऑर्गन ऑफ कोटाई हियरिंग के लिए होता है, याद है, कान में कहाँ होता है, कॉक्लिया में होता है। लेकिन कॉक्लिया में भी बेटा ऑप्शन देखो जरा, कॉलम 2 में क्या दिया है, लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है कॉक्लिया, कॉइल्ड पोर्शन है, सो इट इज दिस कॉइल्ड पार्ट ऑफ लेबिरिंथ, ठीक है। देन इसमें जो आंसर बनेगा वो 2 बनेगा। स्टेकिन ट्यूब कनेक्ट द मिडल ईयर एंड द फेरिंक्स जो प्रेशर इक्वलाइज करती है। स्टेपिस सबसे छोटी बोन भी है और ये ईयर ऑसिकल है और ये अटैच्ड होता है ओवल विंडो, ठीक है, विच इज कॉल्ड फिनेस्ट्रा ओवेलिस। तो इसमें आपके पास है A4 B2 देन C1 देन D3 दैट इज द सेकंड ऑप्शन। Which one of the following is the most abundant protein in the animal world? बार बार मैंने आपको बोला था जब बायोमोलिक्यूल पढ़ाया भी था कि ये दो लाइनें याद कर लो। मोस्ट abundant protein in the whole biosphere and the most abundant protein in the animal world। तो एनिमल में बेटा इसका आंसर आएगा कोलेजन, ठीक है। कोलेजन प्रोटीन इज द मोस्ट abundant protein in the animals। बहुत सीधा और सिंपल क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी से। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस, अगेन मैच द कॉलम। तो यहाँ पर जाइगोटीन में होता है पेयरिंग व्हिच इज कॉल्ड साइनेप्सिस। पैकीटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन में होता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन, तो उसकी वजह से हमें मिलते हैं एक्स शेप स्ट्रक्चर व्हिच आर कॉल्ड क्यास्माटा। एंड डाइकनाइसिस में क्यास्माटा मूव करते हैं टर्मिनल एंड पे, सो दैट इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास है 1 दैट इज A4 B3 then C2 then D1। Select the correct statement। हाँ जी, glucagon is associated with the hypoglycemia। Now that is incorrect statement क्योंकि जो glucagon है वो hyperglycemic हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। Insulin act on the pancreatic cell and adipocyte, not on the pancreatic cell, ठीक है। Insulin is associated with the hyperglycemia, again wrong because insulin जो है बेटा वो hypoglycemic है जो blood glucose level को कम करेगा, normalize करेगा। Glucocorticoid stimulate the gluconeogenesis। Now this glucocorticoid is actually coming from the adrenal cortex and it is basically a corticoid, ठीक है। और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब कि फॉर एग्जांपल वी हैव अमीनो एसिड, वी हैव फैट, तो अमीनो एसिड या फैट से अगर आप कार्बोहाइड्रेट बनाते हो, यानी कि एक नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अगर हम कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तो प्रोसेस को नाम दिया जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसको स्टिमुलेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड, एंड दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल, फिर से आपका साइटोलॉजी का क्वेश्चन है। कुछ डिवाइडिंग सेल कहते हैं सेल साइकिल को एग्जिट कर देते हैं और एक इनएक्टिव स्टेज में एंटर हो जाते हैं। इस स्टेज को क्वेसेंट स्टेज या जी नॉट भी बोला जाता है। और ये प्रोसेस कब होगा? दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ एम फेज। एम फेज के बाद ये हमें देखने को मिलता है
एम फेस में ऑब्वियसली बेटा डॉटर जो है, सपोज ये हमारा पेरेंट सेल है, तो पेरेंट सेल एम फेस के बाद दो डॉटर्स में डिवाइड हो गया। अब ये डॉटर आगे जाके जी1 में कंटिन्यूटी में अपना डिवाइड करती है या फिर वो जी1 को एग्जिट करके जी0 में चली जाती है, ये एक्चुअल में कब होता है? एम फेस के बाद ही होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आता है एम फेस। क्लियर? तो यहाँ पर देख लो बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में से, जो मैं लगातार बोलती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस बार बायोटेक्नोलॉजी में से भी बहुत क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, साइटोलॉजी में से तो रेगुलर क्वेश्चन आ ही गए हैं। तो ये कुछ यूनिट्स हैं बेटा जिनमें से रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको मैंने पहले ही बोला था अच्छे से तैयार कर लो। एज यू कैन सी पेपर इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है, इलैबोरेट करके पढ़ी है, एक एग्जाम्पल आपने ध्यान से करा है, तो पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं था।